हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इंटरव्यूअर्स की फेवरेट एल्गोरिदम, और बहुत सारी लैंग्वेजेस उसे इंटरनली यूज करती हैं। एंड द नेम ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, मर्ज सॉर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट क्विक सॉर्ट है। कारण सिंपल है, दोनों का ऑलमोस्ट तरीका सेम है। दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे जाती हैं। दोनों में आप रिकर्जन को यूज करते हैं। बस जो कोर डिफरेंस है वो ये है, मर्ज सॉर्ट एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके, छोटे पार्ट को सॉल्व करके या सॉर्ट करके बड़े पार्ट के साथ आपको मर्ज करने को कहती है। और मर्ज सॉर्ट का वर्स्ट केस भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में निकलता है n log n, जबकि क्विक सॉर्ट आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, वर्स्ट केस उसका आता है n स्क्वायर का। तो चलिए डिस्कस करते हैं मर्ज सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन, उसका एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका ट्रेस यानी काम करने का तरीका। तो जैसा मैंने आपसे कहा, मर्ज सॉर्ट भी डिवाइड एंड कॉन्कर की स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। राइट, डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब आप एरे को डिवाइड करते जाते हैं, फिर उसके बाद उसको कॉन्कर करते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब एक एग्जांपल से लेते हैं। तो इमेजिन करिए मेरे पास ये एक एरे है, 10, 9, 11, 3, 6, 2। करेक्ट। अब मुझे इस एरे पे मर्ज सॉर्ट लगानी है। तो मर्ज सॉर्ट ये कभी नहीं कहती कि पूरे एरे को लेकर आप एक ही बार में सॉर्ट कर दें। मर्ज सॉर्ट कहती है आप एरे को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इक्वल में कुछ ऐसा है कि अगर एरे की लेंथ इवन है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर एरे की लेंथ ऑड है तो आप लेफ्ट वाले हाफ में एक एलिमेंट ज्यादा रखें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, 7 और आ जाता है। तो अब आप नोटिस करिए इस एरे की लेंथ कितनी हो गई, 7 की हो गई। तो अपन क्या करेंगे, अपन लेफ्ट वाले हाफ में एक एलिमेंट ज्यादा ले लेंगे। तो एक पार्ट हमारा बन जाएगा 10, 9, 11, 3 का, ये एक हाफ हो गया हमारे एरे का। दूसरा हाफ हमारे एरे का हो गया 6, 2 और 7। सो एक पार्ट एरे का बन गया 10, 9, 11 एंड 3। ये हम क्या कर रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये फ्रेंड्स हम डिवाइड करने का काम कर रहे हैं हाल फिलहाल। राइट, सो 10, 9, 11, 3 ये एक हो गया। दूसरा हो गया हमारा 6, 2 और 7। अब क्या करेंगे, अब इस एरे को, ये जो स्मॉलर एरे हमारे पास आया है, इसको फिर ब्रेक करेंगे हम दो पार्ट्स में। इसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं फ्रेंड्स, तो ये एक 10 और 9 हो गया, और दूसरा पार्ट इसका हो गया हमारा 11 और 3। ऐसे ही इसको दो पार्ट्स में अगर हम ब्रेक करें, तो एक पार्ट हमारा हो गया 6 और 2, राइट, और दूसरा पार्ट हमारा हो गया 7। ठीक, अब ये हो गया एक एरे, बल्कि मुझे बोलना चाहिए सब एरे, और ये हो गया हमारा दूसरा सब एरे। अब ये जो 10, 9 वाला सब एरे है, इसको फिर ब्रेक कर दीजिए आप। तब तक ब्रेक करते चलिए जब तक एरे इनडिविजिबल ना हो जाए, मतलब जब तक वो एक एलिमेंट का ना रह जाए। तो ब्रेक करेंगे आप, तो एक एलिमेंट का रहेगा एरे 10, एक एलिमेंट का रहेगा एरे 9, यहां रहेगा 11, यहां रहेगा 3। ठीक है, ये 6 और 2 को अगर आप ब्रेक करोगे, एक एलिमेंट का एरे बन जाएगा 6, दूसरा एक एलिमेंट का एरे बन जाएगा 2, और ये एक एलिमेंट का एरे बन जाएगा 7। अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर 10 एक एरे है एक एलिमेंट का, तो सॉर्टेड है। एक एलिमेंट का एरे अपने आप में सॉर्टेड है। 9 अपने आप में सॉर्टेड है। 11 अपने आप में सॉर्टेड है। 3 अपने आप में सॉर्टेड है। 6, 2 और 7 भी इंडिविजुअली अपने आप में सॉर्टेड। तो ये हमने एक एरे को एक एक एलिमेंट के एरे में ब्रेक कर दिया, और ये सारे एक एक एलिमेंट के एरे अपने आप में सॉर्टेड है, और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो। अब आएगी बारी कॉन्कर वाले पार्ट की। ये कौन सा पार्ट था? ये पार्ट था जब हमने एरे को ब्रेक करा, बल्कि यूं कह लीजिए एरे को हमने डिवाइड करा। किस में डिवाइड करा? छोटे छोटे एरेज में डिवाइड करा। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना, फिर छोटी प्रॉब्लम को कॉन्कर करके बड़ी की तरफ जाना, यही हमने रिकर्जन के कॉन्सेप्ट में सीखा है, और इसलिए मर्ज सॉर्ट रिकर्जन का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 10 को लेंगे और इस 9 को लेंगे। ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं, इन्हें सॉर्ट करते हुए आपस में मर्ज करेंगे। खुद तो सॉर्टेड हैं, लेकिन मर्ज भी ये सॉर्टेड वे में होने चाहिए। तो अगर हम मर्ज करेंगे इनको सॉर्टेड एरे में, तो नोटिस करिए 10 और 9 मर्ज होकर क्या बन जाएंगे? बिल्कुल ठीक, मर्ज होकर बन जाएंगे 9 और 10। राइट, ये मर्ज होकर हमने एक एरे बनाया। राइट, ऐसे ही अगर आप नोटिस करिए 11 और 3, ये मर्ज होकर हमारे में क्या बन जाएंगे? ये मर्ज होकर हमें दे देंगे 3 और 11। राइट, ये मर्ज होकर बन गए 3 और 11। ऐसे ही 6 और 2 जब मर्ज होंगे तो क्या बन जाएंगे? मर्ज होकर बन जाएंगे 2 और 6। 7 अभी इंडिविजुअली रहेगा, वो अभी इनके साथ मर्ज नहीं। अब आप 9, 10 जो एक सॉर्टेड एरे है, उसे 3, 11 दूसरे सॉर्टेड एरे के साथ मर्ज कीजिए।
क्या होगा जब ये दो सॉर्टेड एरेज मर्ज होंगे? तो एक नया एरे तैयार होगा जो होगा 3, 9, 10 और 11 का एरे। 2, 6 और 7 को सॉर्टेड करते हुए मर्ज कीजिए, तो ये बन जाएगा 2, 6 और 7। राइट, ये कोइंसिडेंस था कि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन ये भी हो सकता था कि ये 2, 7 और 6 होता। उस केस में फिर 6 आगे आता और 7 पीछे चला जाता। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये सिंपली मर्जिंग नहीं हो रही है, सॉर्ट करते हुए मर्जिंग हो रही है। यानी जब मर्ज करेंगे तो उस एलिमेंट को नए एरे में पहले रखेंगे जो छोटा एलिमेंट है। राइट, उसके बाद फिर अब 3, 9, 10, 11 को हम मर्ज कर देते हैं 2, 6 और 7 वाले एरे के साथ। अल्टीमेटली जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? 2। दोनों एरे में पहला छोटा एलिमेंट 2 है, दूसरा छोटा एलिमेंट 3 है, तीसरा 6 है, चौथा 7 है, एंड देन 9, 10 और 11 है। एंड नोटिस करिए आपको आपका एक अनसॉर्टेड एरे अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर मिल गया इन द सॉर्टेड फॉर्म। तो हमने क्या करा? हमने दो स्ट्रैटेजीज अपनाई। पहले हमने एरे को ब्रेक डाउन करा, जिसको हम कह सकते हैं डिवाइड करा। तब तक डिवाइड करा या स्प्लिट करा या ब्रेक करा जब तक वो एक एलिमेंट का एरे ना रह जाए। एक एलिमेंट का एरे बनाने के बाद फिर फ्रेंड्स हमने क्या करा? फिर हमने उसको मर्ज करना स्टार्ट करा। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम मर्जिंग कर रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कॉन्कर कर रहे हैं। यानी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एरे को सॉर्ट करते हुए हम लोग करते जा रहे हैं मर्ज। राइट, तो अब यहां रिकर्जन कहां लग रहा है? रिकर्जन लग रहा है डिवीजन वाले पार्ट में। हम तब तक एरे को डिवाइड करते जाएंगे जब तक, जैसा मैंने कहा, वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट का एरे ना रह जाए। ठीक है, कॉन्कर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं। मर्जिंग के बारे में हो सकता है इसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। इमेजिन करिए ये मेरे पास एक एरे है मेरा सॉर्टेड एरे है 2, 4, 10, 15। ये एक सॉर्टेड एरे है। ये मेरे पास दूसरा सॉर्टेड एरे है 5, 11, 16। करेक्ट, अब मुझे इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरा एरे बनाना है। तो पहली बात तो कॉमन सेंस लगाइए, वो तीसरा एरे होगा कितने का? वो तीसरा एरे होगा इसकी साइज अगर मैं मान लू S1 प्लस इसकी साइज अगर मैं मान लू S2। S1 में कितने एलिमेंट हैं? 4। S2 में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो नया एरे पहली बात तो बनेगा 7 का। राइट, ये मैथ्स हमें तब भी करनी पड़ेगी जब हम कॉन्कर वाला फंक्शन डिजाइन करेंगे जो सॉर्टेड एरेस को मर्ज कर रहा हूं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का हमारा एरे बन गया। अब नोटिस करिए 2 और 5, छोटा कौन है? 2 है, तो नए एरे में पहले हम 2 कॉपी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारा ये जो पॉइंटर है जो 2 को पॉइंट कर रहा होगा उसे बढ़ाकर हम 4 पे भेज देंगे। एक पॉइंटर हमारा 5 को ही पॉइंट कर रहा होगा। अब कंपेयर करेंगे 4 और 5 में छोटा कौन है? 4 छोटा है, 4 को कॉपी कर देंगे, पॉइंटर को आगे भेज देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। 10 और 5 में छोटा कौन है? 5 छोटा है, 5 को कॉपी कर देंगे, पॉइंटर को आगे भेज देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। 10 और 11 में छोटा कौन है? 10 छोटा है, 10 को कॉपी कर देंगे, पॉइंटर को भेज देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। 15 और 11 में छोटा कौन है? 11 छोटा है, 11 को कॉपी करके पॉइंटर को भेज देंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे। 15 और 16 में छोटा कौन है? 15। ये पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, एरे खत्म। अब इस दूसरे एरे में जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, फिलहाल तो एक बचा है, एक से ज्यादा भी होते तो सीधे उठाकर नए एरे में हमें उन्हें कर देना है कॉपी। जैसे यहाँ 16 के अलावा मान लीजिए दो एलिमेंट और होते 20 और 29, तो हमारे नए एरे में हम क्या करते? नए एरे में 20 और 29 को भी एज इट इज कॉपी करते। एज सिंपल एज दैट। यानी बहुत ही सिंपल एल्गो है। अगर आपने रिकर्जन अच्छे से समझा है और आपको ये चीज समझ आ रही है जो मैंने अभी बोर्ड पे समझाई कि दो सॉर्टेड एरेस को मर्ज कैसे करते हैं, आप मर्ज सॉर्ट का कोड यूं बना देंगे फटाफट। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को करते हैं प्रैक्टिकल कोड में अपन लोग कन्वर्ट। लेट्स मूव ऑन टू दी आईडी पार्ट। चलिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने एरे बना लिया है, मेन मेथड बना लिया है मर्ज सॉर्ट नाम की क्लास के अंदर। अब हमको इसको इंप्लीमेंट करना है मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दो मेथड्स। एक मेथड डिवीजन का काम करेगा, एक मेथड मर्जिंग का काम करेगा। ओके, तो मैं पहला मेथड जो डिवीजन का काम करेगा उसको नाम दे रहा हूं स्प्लिट। स्प्लिट, राइट। तो हम सबसे पहले स्प्लिट मेथड को कॉल करेंगे। क्या पास करेंगे हम स्प्लिट मेथड को? हम पास करेंगे हमारा एरे, राइट, और हमारे एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स। क्यों? क्योंकि हमें मर्ज करने से पहले डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिएगा। और मिड पॉइंट हमें कैसे मिलेगा? बिल्कुल वैसे मिलेगा जैसा हमने कई बार देखा है, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम स्प्लिट मेथड को ARR पास करते हैं। ARR के अलावा स्टार्ट इंडेक्स 0 है वो पास करते हैं, और एंड इंडेक्स क्या होगा हमारा? एंड इंडेक्स होगा लेंथ -1, राइट। जितनी एरे की लेंथ होती है आखिरी इंडेक्स उससे कम होता है। तो ये हो गया हमारा ARR डॉट लेंथ -1, ये हमारा एंड इंडेक्स हो गया। लौटने के बाद क्या कर देंगे? लौटने के बाद हम इस एरे को
प्रिंट कर देंगे। तो यहां मैंने प्रिंटिंग का कोड लिख दिया, system.out.println x। now let's move on to design the method split। split क्या कर रहा है? split रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहा है, राइट, क्योंकि एरे में ही चेंजेस करेगा डायरेक्ट। सो पब्लिक वॉइड स्प्लिट, पैरामीटर कितने ले रहा है? 3 ले रहा है। एक हमारा ARR एरे हो गया, एक हमारा स्टार्ट हो गया, राइट, फर्स्ट इंडेक्स, एक हमारा लास्ट यानी एंड इंडेक्स हो गया, करेक्ट। स्टार्ट अभी फिलहाल ये हमारा 0 होगा, एंड इस एरे की अगर मैं बात करूं तो एरे कितने का है? 6 का, तो एंड हमारा फिलहाल 5 होगा। अब हम लोग चेक करेंगे कब तक हमें स्प्लिट करना है। कब तक आपको लगता है आप एरे को एक एक एलिमेंट में या ब्रेक करते जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स में? तब तक ब्रेक कर पाएंगे जब तक एरे सिंगल एलिमेंट का ना रह जाए, यानी तब तक जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है आप ब्रेकिंग कर सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट और एंड बराबर होंगे इसका मतलब अब फर्दर ब्रेकिंग नहीं हो सकती, राइट। यही चीज हमने बाइनरी सर्च में भी देखी थी, यही चीज अब हम मर्ज सॉर्ट के अंदर भी देख रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं? हम यहाँ लिखने वाले हैं अगर स्टार्ट लेस देन एंड है, करेक्ट, यानी ब्रेक होने की गुंजाइश है, तो हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं। ओके, मिड पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट आएगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब एरे को दो पार्ट्स में फिर तोड़ देंगे हम। एक पार्ट हमारा होगा स्टार्ट से लेकर मिड तक, एक पार्ट होगा हमारा मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ARR में पास करेंगे स्टार्ट कॉमा मिड, ओके, और दूसरी बार फिर रिकर्सिवली कॉल करेंगे स्प्लिट को, और क्या पास करेंगे? पास करेंगे इसको ARR, सॉरी मैंने नाम AR दिया हुआ है, लेट्स मेक इट ARR। पास करेंगे यहां पर ARR कॉमा सेकंड हाफ क्या होगा हमारा? सेकंड हाफ होगा हमारा मिड प्लस 1 कॉमा एंड तक। ये हमारी स्प्लिटिंग चलेगी। अब ये जब स्प्लिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मर्जिंग भी तो करनी है, तो यहां अब हम मर्ज नाम के मेथड को भी कॉल करेंगे। क्या भेजेंगे उसको? एक बार में एरे का एक हाफ भेजेंगे, और वो क्या करेगा? उस हाफ को मर्ज करके हमें रिटर्न कर देगा सॉर्टेड वे में। तो हम उसको पास करेंगे ये एरे, और ये एरे का स्टार्ट पॉइंट, और ये हमारे एरे का एंड पॉइंट। मर्ज मेथड बस मर्जिंग करेगा सॉर्टेड वे में, जो अपन ने नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे पढ़ा था। अब अपन आते हैं मर्ज के इंप्लीमेंटेशन पे। बस खत्म, हमारा ये रिकर्सिव कॉल इतना ही है, ये फिनिश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मर्जिंग पार्ट। सो पब्लिक static void merge, argument is again the array ARR, ठीक है, start, ठीक, और end। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ध्यान से इसका ट्रेस देखिएगा कैसे अपन इसको लिखना है। सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स मुझे चाहिएंगे। क्यों चाहिएंगे? क्योंकि मुझे दो पॉइंटर मेंटेन करने होंगे, एक पहले सॉर्टेड एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे, एक दूसरे सॉर्टेड एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे, राइट। तो मैं सबसे पहले उन स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करने वाले दो पॉइंटर्स बना लेता हूं। उसके लिए मुझे मिड निकालना पड़ेगा, तो मैंने कहा int मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब एक को मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट। फर्स्ट कहां से शुरू होगा? फर्स्ट शुरू होगा पहले एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से। पहले एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन है? स्टार्ट है। पहले एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट है, तो फर्स्ट स्टार्ट होगा स्टार्ट से, राइट। और जो हमारा सेकंड वाला पॉइंटर है वो कहां से स्टार्ट होगा? दूसरे वाले एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स से। दूसरा वाला एरे कहां से स्टार्ट होगा? मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा। तो सेकंड को हम बोलेंगे तुम शुरू करो मिड प्लस 1 से, राइट। उसके अलावा हम एक वेरिएबल और लेंगे, लेट्स कॉल इट POS, जिसकी वैल्यू हमारी 0 है, जो हमारे नए एरे की इंडेक्सिंग करें। अच्छा, अब नया एरे भी तो बनाना है हमें। नया एरे कितने का होगा? नया एरे उतने का होगा जितना इन दोनों एरेस की टोटल लेंथ हो। तो आप इमेजिन करिए स्टार्ट से लेकर एंड तक आपके पास एक एरे है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें एलिमेंट्स होंगे एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ये कैसे मैं कह रहा हूं एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1? थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कीजिए। इमेजिन करिए स्टार्ट 0 है, एंड 3 है, राइट। 0 से 3 का आपके पास एरे, कितने एलिमेंट हो गए? 0 से 3 4 हो गए। तो अगर मैं 3 माइनस 0 प्लस 1 कर दूं तो नए एरे की 4 की साइज आ जाएगी। ऐसे ही इमेजिन करिए स्टार्ट है लेट से 4, एंड है लेट से 7। 4 से 7 कितने एलिमेंट होते हैं? 4 5 6 7, 4 एलिमेंट होते हैं। मैं अगर 7 माइनस 4 प्लस 1 कर दूं तो हमें 4 की साइज मिल जाएगी। गुड। तो अब हमें क्या करना है? हमें नया एरे बनाना है, ठीक है। मैं इस एरे को नाम दे रहा हूं BRR इज इक्वल्स टू न्यू INT, कितने साइज का? एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 साइज का।
इतने साइज का ये हमारा नया वाला एरे बने, राइट। आप इसे अलग अलग वैल्यूज पे ट्राई कीजिए, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा बीआरआर की साइज में निकाल कैसे। अब एक्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है। अब हमारे पास क्या है, समझने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। ये एक एरे हमारे पास आया है, लेट्स इमेजिन। इस एरे के अंदर मान लेते हैं ये कुछ एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4। डेटा है इस एरे के अंदर 7 9 10, और ये वाला पार्ट है मान लीजिए 2 और 5। ये कुछ ऐसा एरे है। तो आप नोटिस करिए ये एक सॉर्टेड पार्ट हुआ, करेक्ट। ये दूसरा सॉर्टेड पार्ट है ना। स्टार्ट की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, स्टार्ट की वैल्यू हम मान लेते हैं 0 है। एंड की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, एंड की वैल्यू हम मान लेते हैं 4 है। तो क्या ये एरे अगर आप टेक्निकली चेक करें तो ये दो पार्ट्स में अगर ब्रेक हुआ तो ये सॉर्टेड मिलेगा अपन को। अब हमें क्या करना है, हमें ये 7 9 10 और ये 2 5 को एक नए एरे में मर्ज करते हुए रखना, और ऐसे रखना है कि सॉर्टेड रहे। तो हमने एक वेरिएबल फर्स्ट लिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल है जो पॉइंट किसको कर रहा होगा, जो पॉइंट कर रहा होगा 7 यानी 0। ये हमने सेकंड वेरिएबल लिया हुआ है, ये कहां से कहां पे आएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। स्टार्ट है 0, एंड है 4, 0 प्लस 4 बाई 2 इज 2। तो मिड आ जाएगा 2 पे। तो हमारा जो सेकंड वेरिएबल है वो स्टार्ट होगा मिड प्लस 1 से, यानी वो स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर 3 से, जहां पर मौजूद है एलिमेंट 2, राइट। तो अब मैं एक वाइल लूप चलाता हूं। नोटिस करिए ये वाइल लूप आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। वाइल फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू मिड, करेक्ट, जब तक हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट पॉइंटर फर्स्ट एरे के एंड तक ना पहुंच जाए। एंड सेकेंड इज लेस देन और इक्वल टू एंड, सेकेंड वाला पॉइंटर हमारा सेकेंड एरे के एंड तक ना पहुंच जाए। सेकेंड वाला पॉइंटर शुरू कहां से हो रहा है, मिड प्लस 1 से हो रहा है। आप समझ रहे हैं। इस चीज को मैं मार्क करके आपको फिर दिखा दूं अगर, तो नोटिस कीजिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट एरे का पार्ट है, ओके। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेकेंड एरे का पार्ट है। तो हमें फर्स्ट को कहां से शुरू करना है, 0 से कहां तक लेकर आना है, 2 तक। तो मिड हमारा 2 तक ही है, राइट। सेकेंड को शुरू कहां से करना है, मिड प्लस 1 से यानी 3 से, और लेकर कहां जाना है, एंड तक। एंड हमारा 4 है, तो वो मैंने यहां पर बोला हुआ है सेकेंड लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। अब अंदर क्या करना है, अब अंदर लगाना है हमें अपना एक्चुअल लॉजिक। वो लॉजिक ये होगा कि अगर ARR का फर्स्ट मतलब पहले सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू है दूसरे सॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट से, राइट। है तो एक ही एरे, उसको ही हम दो हाफ में इमेजिन कर रहे हैं, ठीक। अगर ऐसा है तो जो नया वाला एरे है उसके POS पे कौन कॉपी हो जाए, उसके POS पे कॉपी हो जाए ARR का फर्स्ट। और हम फर्स्ट को क्या कर दें, फर्स्ट को कर दें अपन प्लस प्लस, है ना, जैसा अपन ने डिस्कस करा था, छोटा एलिमेंट कॉपी करना और पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब हम सेकंड वाले को कॉपी कर देते हैं, यानी BRR के पोजीशन पे कॉपी किसको कर देते हैं, ARR के सेकंड को कॉपी कर देते हैं, ARR का सेकंड कॉपी कर देते हैं, और साथ में सेकंड को कर देते हैं अपन प्लस प्लस। और चाहे इफ बढ़े चाहे एल्स चले, कुछ भी चले, ये तो कंफर्म बात है जो नया एरे है उसका पॉइंटर तो इंक्रीमेंट हमें करना ही पड़ेगा, ठीक। अब जब ये वाइल लूप हमारा रुकेगा तो तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, दोनों एरे BRR में कॉपी हो गए, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, टेक्निकली अगर आप सोचें तो ये हो सकता है एक एरे के एलिमेंट्स बच गए हो, एक एरे में एलिमेंट्स कंप्लीटली कॉपी हो गए। तो जिस एरे के भी एलिमेंट्स बच गए हैं वो अब हमें BRR के अंदर कॉपी कर देने चाहिए। तो बाहर आकर हम क्या करें, बाहर आकर हम लोग एक वाइल लूप चलाएं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर ट्रेस कर दूंगा पूरा एरे लेकर। बाहर आकर हम लोग एक वाइल लूप चलाएं। अब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक फर्स्ट लेस देन इक्वल टू मिड है ना। अगर फर्स्ट लेस देन इक्वल टू मिड है तो ये वाइल लूप फर्स्ट के लिए चलेगा। अंदर क्या करेंगे, अंदर यही काम करेंगे। इसे पेस्ट कर देता हूं मैं, साथ में पोजीशन को प्लस प्लस करेंगे, ठीक। अदरवाइज दूसरा वाइल लूप चला देते हैं। दूसरा वाइल लूप क्या करेगा, दूसरा वाइल लूप ये वाला पार्ट हैंडल करेगा। कौन सा वाला पार्ट, सेकंड लेस देन इक्वल टू एंड वाला पार्ट। और ये मत सोचिएगा ये दोनों वाइल लूप चल गए तो ये दोनों कभी चल ही नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हैं, फर्स्ट भी मिड से छोटा है सेकंड भी एंड से छोटा है, तो हमारा पहला वाला वाइल लूप ही नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि यही चलता जाएगा अगर दोनों ही कंडीशन एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट वाली ट्रू है। अगर ये वाइल लूप रुका तो तभी रुकेगा जब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो गई होगी फॉल्स, या मे बी दोनों हो गई होंगी फॉल्स। ऐसी स्थिति में ये रुकेगा और फिर बाहर आकर हमारा कोड या तो इस वाइल को चलाएगा जिसमें बचे हुए एलिमेंट्स होंगे, या फिर इस वाइल को चलाएगा।
अब अगर ये वाला वाइल चल रहा है तो हमें अंदर क्या करना है, यही सेम पीस ऑफ कोड कॉपी कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। यानी यहां पर अब किसे कॉपी करना चाहिए, ARR के सेकंड को कॉपी करना चाहिए, बढ़ाना किसको चाहिए, सेकंड को बढ़ाना चाहिए, और पोजीशन को तो बढ़ाना है। ठीक है, अब इस लाइन तक यानी लाइन नंबर 29 तक हमने क्या अचीव कर लिया, दो सॉर्टेड एरेस को सॉर्ट करके तीसरे BRR एरे में हमने कॉपी कर लिया। बट द प्रॉब्लम इज अब हमें BRR को वापस ARR में कॉपी करके वापस भेजना है। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल एरे ही तो सॉर्ट करना है, BRR तो लोकल एरे है, BRR तो खत्म हो जाएगा मर्ज फंक्शन की खत्म होते ही। सो अब हमारा कॉपी करने वाला पार्ट चलेगा। कॉपी करने वाला पार्ट में हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर लूप, जिसमें हम एक वेरिएबल ले लेते हैं j, जिसको स्टार्ट करेंगे हम 0 से। BRR को 0 से पढ़ना है तो j को स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक वेरिएबल और ले लेते हैं k को शुरू करेंगे हम लोग स्टार्ट से। क्यों स्टार्ट से क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि जो ARR है उसमें जब ये डेटा कॉपी होगा तो कहां कॉपी होगा, क्या आपको लगता है हमेशा ARR पे 0 पे जाकर कॉपी होगा, नहीं ना, हो सकता है ना ARR का सेकंड पार्ट आया हो, तो ये सेकंड पार्ट के ऊपर कॉपी होने के लिए हम लिख रहे हैं k इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद लूप कब तक चलेगा, लूप तब तक चलेगा जब तक BRR का पूरा डेटा कॉपी ना हो जाए, यानी j लेस देन BRR डॉट लेंथ तक चलेगा। j को करेंगे प्लस प्लस, k को करेंगे अपन प्लस प्लस, ये दोनों इंक्रीमेंट हुए। अंदर क्या करना है, एक ही काम करना है, ARR के kth सेल पे कॉपी कर देना है BRR का jth। BRR कौन है, सॉर्टेड एरे है, ARR कौन है, ओरिजिनल एरे है। ओरिजिनल एरे में ये सॉर्टेड एरे हम लोग कॉपी कर देंगे, और जब वापस पहुंचेंगे हम स्प्लिट के पास तो फिर से ये एरे हमें वापस मिलेगा मर्ज की तरफ, और इस बार फिर से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करके मर्ज करके वापस रिटर्न कर देंगे स्प्लिट। पहले इसको मैं रन कर लेता हूं, फिर आपको इसका ट्रेस देता हूं कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स रन इट एंड सी क्या आउटपुट हमें मिलते हैं। नोटिस करिए, वी गॉट द सॉर्टेड एरे 4 6 9 10 11 12। कैसे मिल रहा है, अब इसका एक ट्रेस ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास है 4 10 4 6 11 9 12। सीधे चलते हैं अपन स्प्लिट के पास। ये हमारा एरे है, कितने का, 6 एलिमेंट्स का है, 10 4 एंड 6 11 9 12। फाइन, 10 4 6 11 9 एंड 12, ये हमारे एरे के इंडेक्सेस। ठीक है, रिकर्जन बहुत लगेगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कितना पास हुआ, स्टार्ट पास हुआ 0 मेन से। एंड कितना पास हुआ, एंड पास हुआ मेन से 5। क्या स्टार्ट लेस देन एंड है, हाँ स्टार्ट लेस देन एंड है, कंडीशन ट्रू है। तो हमने पहली बार एग्जीक्यूट करते हुए मिड निकाला। मिड कितना आया, 0 + 5/2 आया। 0 + 5/2 कितना होता है, 0 + 5/2 इंटीजर डिवीजन के अकॉर्डिंगली 2 होता है, तो मिड हमारा 2 आ गया। ठीक है, अंदर आकर हमने फिर से स्प्लिट को कॉल करा। नोटिस करिएगा, ये स्प्लिट का दूसरा कॉल है, रिकर्सिव कॉल का ट्रेस दे रहा हूं मैं आपको। इस दूसरे कॉल में हमने ARR पास करा, साथ में क्या पास करा, स्टार्ट और मिड पास करा। स्टार्ट हमारा अभी भी 0 बना हुआ है, यस, मिड हमारा 2 बना हुआ है। तो ये कॉल तो रिकर्सिवली एग्जीक्यूट होने चला जाएगा, लेकिन ये वाला जो कॉल और जो मर्ज का कॉल है, दे विल कीप ऑन वेटिंग इन द स्टैक, ताकि जब ये पॉप हो तब ये एग्जीक्यूट। याद है ना आपको, रिकर्जन ये बाइनरी रिकर्जन हो रहा है, जिसमें एक कॉल एग्जीक्यूट होने जा रहा है, बाकी कॉल स्टैक में वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर तब लगेगा जब वो रिटर्निंग टाइम पे चले। ओके, तो मैं यहां पर साइड में एक स्टैक भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इमेजिनेशन बिठा पाए। ठीक, ये हमारे स्टैक के सेल में क्या वेट करेगा, वेट करेगा ये स्प्लिट का दूसरा वाला कॉल। तो मैं यहां पर स्प्लिट का एक कॉल आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर वैल्यूज दिखा देता हूं क्या क्या वेट करेंगी, मिड +1 और एंड की वैल्यूज वेट करेंगी। व्हाट इज मिड +1, मिड इज 2, 2 + 1 इज 3, तो स्प्लिट का कॉल 3, एंड, एंड इज 4, ये कॉल वेट करेगा। और नीचे कॉल एक मर्ज का भी वेट कर रहा होगा, है ना, ये मैं दिखा रहा हूं, एक्चुअल में वो स्टैक में पुश नहीं होगा, स्टैक में जस्ट नेक्स्ट लाइन पुश होती है। तो मर्ज का एक कॉल वेट कर रहा होगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। स्टार्ट कितना है फ्रेंड्स, 0, एंड कितना है 4। ये हमारा स्टैक फ्रेम बन रहा है जो वेटिंग के लिए बन रहा है। अब जब ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कॉल, नोटिस कीजिएगा, ये वाला कॉल जब एग्जीक्यूट होगा तो अब हमारे फंक्शन में क्या क्या पास होगा, तब हमारे फंक्शन में स्टार्ट 0 बन के पास होगा, और मिड एंड की जगह पर पास होगा, यानी मिड की जगह पास होगा 2। तो अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट किसको मान रहे हैं, 0 को, एंड किसको मान रहे हैं, 2।
क्या स्टार्ट लेस देन एंड है? जी हाँ है। फिर से हमारा कॉल मिड निकालेगा, करेक्ट। अब जब मिड निकलेगा तो वो कितना निकलेगा? 0+2/2। 0+2/2 कितना हो गया? 0+2/2 हो गया 1। फिर से क्या होगा? स्प्लिट का एक कॉल एग्जीक्यूट होगा, जिसको मैं यहां दिखा रहा हूं। ये हमारा नया कॉल स्प्लिट का एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, जिसमें क्या पास होगा? ARR पास होगा, स्टार्ट और मिड पास होंगे। अब फ्रेंड स्टार्ट क्या है? अब स्टार्ट हमारा इस वक्त 0 है और मिड हमारा क्या आया है? मिड हमारा 1 आया है। तो 0 और 1 ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट एक स्टैक फ्रेम बनाकर अपनी बारी का इंतजार करेगा, वेट करेगा, क्योंकि ये रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट है। तो स्टैक में क्या चला जाएगा? स्प्लिट का कॉल चला जाएगा, ARR जाएगा, और ARR के साथ क्या जाएगा? मिड +1 और एंड। मिड कितना निकला है? 1 निकला है। मिड +1 कितना होता है? मिड +1 2 हो गया। एंड कितना निकला है अपना? एंड की वैल्यू भी हमारी इस समय 2 ही आई है। तो 2,2 का ये कॉल वेट करेगा, साथ में मर्ज का कॉल वेट करेगा, जो स्टार्ट से एंड तक जा रहा है, यानी कि जा रहा है 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब ये वाला कॉल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब फिर से स्प्लिट चल रहा है, ध्यान से ट्रेस देखिएगा। दिस इज फोर्थ पार्ट, बल्कि मैं इसी में लिख देता हूं। ये वाला कॉल जब स्टार्ट होगा तो अब स्टार्ट हमारा क्या है? अब स्टार्ट हमारा 0 है, एंड हमारा क्या है? 1 है। लेट मी राइट इट हियर। स्टार्ट इज 0, एंड इज 1। क्या स्टार्ट लेस देन एंड है? हाँ जी है। फिर से मिड निकालिए। मिड कितना आ रहा है? 0+1/2 कितना होता है? 0 होता है। फिर से स्प्लिट का एक कॉल आएगा, नोटिस करिए कॉल नंबर 4 है, यहां लिख देता हूं मैं कॉल नंबर 4। फिर से स्प्लिट का कॉल आएगा। अब जब स्प्लिट का कॉल एग्जीक्यूट होगा तो क्या क्या पास हो रहा है? स्टार्ट और मिड पास हो रहे हैं। स्टार्ट कितना है फ्रेंड्स? 0। मिड कितना है? 0। और एक स्टैक फ्रेम बन रहा है जिसमें 2 कॉल्स वेट कर रहे हैं। वो कौन से 2 कॉल हैं? वो हैं स्प्लिट और मर्ज के कॉल। तो ये एक कॉल स्टैक में जाकर वेट कर रहा है, जिसमें क्या जा रहा है? ARR कॉमा मिड +1 कॉमा एंड। व्हाट इज मिड +1? मिड +1 इज 1। व्हाट इज एंड? एंड इज ऑल्सो 1। तो ये वाला कॉल वेट करेगा। इसके नीचे एक मर्ज का कॉल है, विच इज स्टार्ट कॉमा एंड। स्टार्ट इज हाउ मच? स्टार्ट इज 0। एंड इज हाउ मच? एंड इज 1। ये वेट करेगा। अब नोटिस करिए, जब 0,0 का कॉल एग्जीक्यूट होने जाएगा तो स्टार्ट में 0 आएगा, एंड में 0 आएगा। जब स्टार्ट और एंड 0 आएंगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, राइट? कंडीशन फॉल्स होगी तो अब रिटर्निंग टाइम स्टेटमेंट चलेंगे, अब स्टैक से पॉपिंग होगी। तो सबसे पहले कौन पॉप होगा? सबसे पहले ये वाला फ्रेम पॉप होगा, ये वाला फ्रेम, ये वाला स्टैक फ्रेम पॉप होगा। इस स्टैक फ्रेम में जो स्प्लिट का कॉल है कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 1,1 देगा और स्टार्ट लेस देन एंड कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब क्या शुरू होगा? अब शुरू होगा मर्ज वाला पार्ट 0 और 1 के साथ। यानी हम एक एरे पास कर रहे हैं, एरे की साइज 2 है और 2 का एरे अपने आप में सॉर्टेड है इंडिविजुअल वैल्यूज को लेकर। तो अब आप नोटिस करिए, ये एरे जा रहा है मर्ज फंक्शन के पास। क्या ये एरे एक एक एलिमेंट का एरे मानते हुए सॉर्टेड माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। 10 अपने आप में सॉर्टेड है, 4 अपने आप में सॉर्टेड है। और मर्ज क्या करेगा? मर्ज इसको ऐसे रिटर्न करेगा कि 10 और 4 की जगह क्या बन जाएगा? ये 10 और 4 की जगह बन जाएगा 4 और 10। तो अपन ट्रेस करते हैं अब मर्ज वाले पार्ट को, कि मर्ज वाला पार्ट कैसे इस एरे पे काम करेगा। चलिए अब आते हैं मर्ज पे। बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने हटा दिया। गुड। अब स्टार्ट करिए आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड का एनालिसिस। ठीक है, क्या आ रहा है? स्टार्ट की वैल्यू आ रही है 0, एंड की वैल्यू आ रही है 1। यही वाला एरे आ रहा है ना हमारा, ये इतना पार्ट वाला एरे। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं मिड। मिड कितना आ रहा है? 0+1/2, यानी कि मिड भी आ रहा है हमारा 0। फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल, जिसको मैं यहाँ f दिखा रहा हूं, उसको शुरू कर रहे हैं हम स्टार्ट से। सेकेंड नाम का वेरिएबल शुरू कर रहे हैं मिड +1 से। मिड +1 मतलब कि 0+1 दैट इज 1। तो ये सेकंड वाला वेरिएबल स्टार्ट हुआ हमारा 4 के इंडेक्स यानी कि 1 से। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लिया और एक नया एरे बनाया BRR। नए एरे को मैंने क्या साइज पास करी? एंड माइनस स्टार्ट +1। तो अगर आप नोटिस करें, व्हाट इज एंड? एंड इज 1। व्हाट इज स्टार्ट? स्टार्ट इज 0। 1 - 0 इज 1, +1 इज 2। तो हमारा एक नया एरे कितने का बना? 2 का बना। क्या नाम इस एरे का? इस एरे का नाम BRR, इस एरे का नाम ARR। 0 1, इसमें फिलहाल दोनों एलिमेंट 0 है। ठीक है, अब हमने कंडीशन लिखी, while फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू मिड। ऐसा है? बिल्कुल है। फर्स्ट की वैल्यू 0 है, मिड की वैल्यू भी 0 है।
0 less than equal to 0 is true. And second is less than or equal to end. सेकंड हमारा कितना है 1 है, एंड हमारा कितना है 1 है, ये भी ट्रू। अंदर जाकर चेक करा क्या ARR फर्स्ट लेस देन इक्वल टू ARR सेकंड है। हु इज ARR फर्स्ट? लेट मी चेंज द कलर। ARR फर्स्ट इज 10। हु इज ARR सेकंड? ARR सेकंड इज 4। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 4 होता है? नहीं होता है, तो कोड चला जाएगा एल्स वाले पार्ट में। BRR POS, व्हाट इज POS? POS इज 0। BRR के 0 पे हम कॉपी करेंगे ARR का सेकंड, यानी कि BRR के 0 पे कौन कॉपी हो गया? 4 कॉपी हो गया। यहां पर हमारा 4 कॉपी हो गया, और हम सेकंड को कर देंगे फ्रेंड्स प्लस प्लस। तो ये जो सेकंड नाम का हमारा वेरिएबल है, ये इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंच जाएगा? ये इंक्रीमेंट होकर इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा। स्टार्ट ये 1 से ही हुआ था, तो 2 पे आएगा। साथ में POS को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे, तो जो POS 0 पे था वो POS अब आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1, राइट। इसके बाद लूप हमारा फिर घूमेगा। क्या फर्स्ट लेस देन इक्वल टू सेकंड है? सॉरी, फर्स्ट लेस देन इक्वल टू मिड है? हाँ है। फर्स्ट की वैल्यू 0 है, मिड की वैल्यू भी 0 है। एंड क्या सेकंड लेस देन इक्वल टू एंड है? चेक करिए, कंडीशन फॉल्स है। सेकंड हमारा 2 पे बैठा है, एंड हमारा 1 पे बैठा है, मतलब ये व्हाइल लूप का काम खत्म। इसने जो कॉपी करना था वो BRR में कर दिया। अब जो बच गया है, कौन बच गया है? ये 10, ये हमें कॉपी करना है BRR के। वो कैसे हो रहा है? लेट मी इरेज दिस पार्ट। अब आप नीचे वाले व्हाइल लूप को ट्रेस कीजिए मेरे साथ। कोड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़कर नेक्स्ट वाले व्हाइल लूप की तरफ जाएगा। जब ये नेक्स्ट वाला व्हाइल लूप चलेगा, तो क्या फर्स्ट लेस देन इक्वल टू मिड है? बिल्कुल है। नोटिस करिए फर्स्ट की वैल्यू अभी 0 बनी है, और मिड मैंने आपको कहा ही है वो अभी भी 0 है। तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज ट्रू। BRR के POS पे, POS कितना है? 1 है। BRR के POS पे ARR का फर्स्ट, यानी कि हमने यहां पर किसे कॉपी करा? हमने यहां पर 10 को कॉपी करा, तो यहां पर हमारा 10 आ गया। उसके बाद हमने किसको इंक्रीमेंट करा? फर्स्ट को प्लस प्लस करा, POS को प्लस प्लस करा। फर्स्ट प्लस प्लस होकर कहां पहुंच गया? फर्स्ट प्लस प्लस होकर पहुंच गया इंडेक्स नंबर 1 पे, और POS प्लस प्लस होकर कहां पहुंच गया? इंडेक्स नंबर 2 पे पहुंच गया। जब ये व्हाइल लूप दोबारा इटरेट हुआ, सॉरी नॉट दिस वन, ये व्हाइल लूप जब दोबारा इटरेट हुआ, तो फर्स्ट लेस देन इक्वल टू मिड की कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू अब हो गई है 1 और मिड की वैल्यू है। इसका मतलब हमने इस एरे को सॉर्ट करते हुए BRR में कॉपी करने का काम पूरा कर लिया है। अब अल्टीमेटली ये 4 10 ARR में कॉपी होनी चाहिए, जहां पर बैठे हुए हैं 10 और 4। वो जॉब कौन कर रहा है? वो जॉब हमारा लास्ट वाला फॉर लूप कर रहा है। तो चेक करिए ये फॉर लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है और कैसे अपना काम कर रहा है। ये फॉर लूप में हम एक वेरिएबल जे ले रहे हैं, जिसको हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 0 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें BRR को 0 से पढ़ना है। तो ये हमारा जे वेरिएबल स्टार्ट हुआ। के को कहां से शुरू कर रहे हैं? स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट 0 था, ओरिजिनली 0, तो के हमारा स्टार्ट हुआ इस जगह से। फिर हमने चेक करा क्या जे BRR.len से छोटा है? बिल्कुल, BRR.len 2 है, जे की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू है। ARR के पे, यानी ARR 0 पे BRR 0 को हमने कॉपी कर दिया। क्या इफेक्ट हुआ? इस जगह पर जहां 10 था वहां कौन आ गया? जहां 10 था वहां हमारे कोड ने कॉपी कर दिया 4, यहां 4 आ गया। फिर हमने जे को भी बढ़ाया, के को भी बढ़ाया। जे बढ़कर कहां पहुंचा? जे बढ़कर इंडेक्स 1 पे पहुंचा। के बढ़कर कहां पहुंचा? के भी बढ़कर इंडेक्स 1 पे पहुंचा। क्या जे BRR की लेंथ से छोटा है? ऑफ कोर्स है, BRR की लेंथ 2 है और जे की वैल्यू 1 है। ARR 1 पे क्या कॉपी करा हमने? BRR 1 कॉपी करा। BRR 1 कौन है? 10। ARR 1 पे क्या था? 4। 4 ओवरराइट हो गया, रिप्लेस हो गया किससे? 4 ओवरराइट हो गया, रिप्लेस हो गया नई वैल्यू यानी कि 10 से। ठीक, उसके बाद ये फॉर लूप का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जे और के दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे। खास तौर पे जे इंक्रीमेंट होकर कहां पहुंच जाएगा? 2 पे, जो कंडीशन को कर देगा फॉल्स। अब आप नोटिस करिए जब लौटेंगे तो आए थे 10 और 4 लेकर, जब लौटेंगे तो जाएंगे एरे के अंदर 4 और 10। क्या इतना पार्ट सॉर्ट हो चुका है? यस, इतना पार्ट हमारा सॉर्ट हो चुका है। अब क्या होगा? अब वापस चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब वापस चलिए आप स्प्लिट मेथड के पास। अब हम स्प्लिट मेथड के पास जाएंगे तो क्या ये वाला स्टैक फ्रेम, ये वाला स्टैक फ्रेम हमारा अपना काम पूरा कर चुका है? कर चुका है, तो ये हट जाएगा। और जब कोई स्टैक फ्रेम हटता है, रिकर्जन कहता है उसके नीचे वाला स्टैक फ्रेम पॉप होगा। तो अब ये वाला स्टैक फ्रेम पॉप होगा। ये वाला स्टैक फ्रेम क्या करेगा? स्प्लिट को कॉल करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोशिश फेल हो जाएगी,
क्योंकि 2 और 2 पास होंगे फर्स्ट और एंड की जगह, और ये इफ कंडीशन जो स्प्लिट में हमने लिखी हुई है, ये इफ कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। मैं इस वाली इफ कंडीशन की बात कर रहा हूं, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये मर्ज वाला फंक्शन एग्जीक्यूट। मर्ज वाला फंक्शन अब क्या भेजेगा, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेता हूं एरे को। मर्ज वाला फंक्शन अब भेजेगा ये एरे, साथ में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या भेजेगा 0, एंड इंडेक्स क्या भेजेगा 2। यानी अब हमें देखना है कि हमारे पास एक एरे आ रहा है जिसमें 4, 10 और 6 हैं, बाकियों से मतलब नहीं है हमें, राइट, इनको छोड़ दीजिए। ये हमारा मेन एरे है, 4, 10 और 6 आ रहा है, और जाना क्या चाहिए, जाना क्या चाहिए मर्ज से, जाना चाहिए 4, 6 और 10 सॉर्ट होकर। वो अगेन हमारा मर्ज फंक्शन कर देगा जब वो एक पार्ट इसका निकालेगा स्टार्ट से लेकर मिड तक, एक पार्ट निकालेगा मिड +1 से लेकर एंड तक। तो अब आप नोटिस करिए स्टार्ट 0 है, एंड इसका क्या होगा 2, मिड कितना आएगा 0 + 2/2 1 आएगा। तो एक पार्ट बनेगा ये 4 और 10 का, एक पार्ट बनेगा ये, डिफरेंट कलर में ले रहा हूं, सारे कलर ही खत्म हो गए मेरे पास, चलिए ये वाला ले लेता हूं, ठीक है, ये एक पार्ट बनेगा हमारा, राइट। तो ये 4, 10 एक पार्ट, 6 दूसरा पार्ट। क्या करेंगे अपन, पहले यहां 4 कॉपी करेंगे BRR वाले एरे में, फिर अपन 6 कॉपी करेंगे, फिर 10 कॉपी करेंगे, और वापस इसको कॉपी कर देंगे ARR। तो ये वापस क्या लेकर आएगा, गया था 4, 10, 6, आएगा 4, 6 और 10 बन। फिर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके नीचे वाला स्टैक फ्रेम पॉप होगा, वो फिर स्प्लिट को कॉल करेगा, फिर से स्टैक फ्रेम्स बनेंगे, क्योंकि स्प्लिट कंडीशन को इस बार ट्रू करवाएगा 3<4 ये वाली कंडीशन। इस तरह से आपका मर्ज सॉर्ट रिकर्सिवली ब्रेक करता जाएगा, और ब्रेक करते करते साथ में मर्ज करता जाएगा। रहा सवाल अब कॉम्प्लेक्सिटी का, तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्सिटी तो अब आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जब हम बाय टू करके एरे को रिड्यूस करेंगे तो इस वाले हिस्से की कॉम्प्लेक्सिटी कितने आने वाली है, इस वाले हिस्से की कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है log n। पहले भी बात हो चुकी है बेस 2 पे। कोई भी एरे को आप तब तक ही हाफ कर सकते हो जब तक वो एक एलिमेंट का ना रह जाए, और किसी भी एलिमेंट को, अगर किसी भी एरे को हाफ करते जाएंगे एक एलिमेंट तक, तो नंबर ऑफ पार्टीशंस जो आपको करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे log n पार्टीशंस, राइट। तो ये जो स्प्लिट है इसकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है फ्रेंड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ log n, लेकिन ये पूरे मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ स्प्लिट की। अब आप बताइए मर्ज की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। जहां तक मर्ज मेथड की बात है, मर्ज मेथड क्या कर रहा है, मर्ज मेथड कुछ नहीं कर रहा है, लीनियरली दोनों एरेस को ट्रैवर्स करके तीसरे में कॉपी कर रहा है। इसका मतलब ये कितना एग्जीक्यूट होगा, हद से हद ये कितना एग्जीक्यूट होगा, दोनों एरेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना, और दोनों एरेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी स्टार्ट और एंड के सम से बड़े तो नहीं होने से, राइट। इसका मतलब ये ओवरऑल एग्जीक्यूट होने वाला है एन टाइम, क्योंकि गौर कीजिएगा स्टार्ट और एंड कभी एन को क्रॉस नहीं करेंगे, एंड मैक्सिमम अगर होगा तो लेंथ -1 होगा। इसका मतलब ये वाला लूप मैक्सिमम अगर चलेगा हमारा तो n टाइम्स चलेगा, उतना ही नीचे वाले दोनों वाइल लूप भी चलेंगे। मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम। तो अब आप नोटिस करिए मर्ज वाले फंक्शन की खुद की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ON, स्प्लिट वाले फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O ऑफ द ऑर्डर ऑफ log n, और क्योंकि हम स्प्लिट के अंदर से मर्ज कॉल कर रहे हैं तो हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। जब भी आप रिकर्सिव कॉल के अंदर से कोई दूसरा कॉल देते हो, वो कॉल इस रिकर्सिव कॉल के हर एग्जीक्यूशन पे चलता है, तो ये हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के कारण कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n log n, which also happens to be the complexity of quicksort. But the point of difference is quicksort एक्स्ट्रा एरे नहीं लेती है। वो जो BRR आप देख रहे हो वो क्विकसॉर्ट में नहीं लगा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो वीडियो। यहां एक एक्स्ट्रा एरे हमें लेना पड़ रहा है, तो मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट के कंपैरिजन में स्पेस वाले पार्ट में थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा स्पेस लेती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो आपके पास स्पेस है तो आप मर्ज सॉर्ट यूज कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा हो स्पेस नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं क्विक सॉर्ट, क्योंकि भूलिएगा मत क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस में n² ला कर देगी, मर्ज सॉर्ट नहीं देगी आपको n²। मर्ज सॉर्ट आपको परफॉर्मेंस n log n की देती जाएगी, बस एक एक्स्ट्रा एरे उसको चाहिएगा अपना काम पूरा करने। आई होप ये ट्रेस और ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, इसको अच्छे से देखिए। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट पार्ट, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं क्या आपकी क्वेरीज इस क्वेश्चन को लेकर आ रही हैं। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।